मोक्ष की नगरी काशी, जहां भगवान शंकर कणकण में निवास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, काशी में एक ऐसा मंदिर विराजमान है जहां पर ऋषियों महर्षियों को सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। जी हाँ, आज मैं आपको दर्शन कराऊंगी एक ऐसे मंदिर का जिसका नाम है सिद्धेश्वर महादेव। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और यहाँ के जो लोग हैं यानी स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में क्या महत्व है और क्या मान्यताएं हैं। में जैतपुरा क्षेत्र के अंतर्गत ये जो है प्रांगण सिद्धेश्वर जरहरेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। काशी के खंड के अंतर्गत ये आता है। जरहरेश्वर की महिमा ऐसा है कि यदि किसी को बुखार इत्यादि आ जाता है, ज्वर आ जाता है, जब वो हटता नहीं है तो इन महादेव जी के पास में दूध और भांग का अगर कोई जाकर के चढ़ा दे, इनका दर्शन कर ले तो उसको ज्वर में आराम मिलता है। और सिद्धेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है, यहाँ हर प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। तंत्रोक्त पीठ के अंतर्गत ये आता है। काशी क्षेत्रांतर्गत काशी के क्षेत्र में ज्योतिर्लिंगों में ये इसका स्थान सर्वोपरि है, जो कालांतर में दबा हुआ है। लेकिन अब इसी माध्यम से यहाँ दर्शनार्थी लोग आते हैं, जाते हैं। और प्रतिवर्ष यहाँ बड़ा गणेश से जो है एक यात्रा आती है दुग्ध चढ़ाने के लिए ना, उसको कहते हैं। गणेश जी अपने पिता का अभिषेक करने के लिए श्रावण के अंतिम सोमवार को काशी खंड के अंतर्गत जो बड़ा गणेश का मंदिर है लोहटिया, वहां से जो है सदल बल बारात के साथ हाथी में बैठ करके गणेश जी इस देवस्थान पे आते हैं और यहाँ अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है वह लोग इसका आनंद उठाते हैं। सिद्धेश्वरी माता, हर देवता की एक एक शक्तियां होती हैं। जैसे विष्णु जो है उनकी वैष्णवी शक्ति होती है, जो ब्रह्मा है उनकी ब्रह्माणी शक्ति होती है, जो इंद्र है उनकी इंद्राणी शक्ति होती है, जो सिद्ध से सिद्धेश्वर है उनकी सिद्धेश्वरी एक शक्ति होती है। तो हर देवता बिना शक्ति के साथ में नहीं रहता। शिव के साथ शक्ति समाहित है। यदि शिव में से ई की मात्रा हटा दिया जाए तो शरीर शव हो जाता है, अर्थात शव के श्मशानवासी शिव कहा जाता है। यदि ई की मात्रा उसके ऊपर आच्छादित कर दिया जाए तो वही शव जो है शिव हो जाता है। काशी खंड के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से काशी के पावन स्थलों और शिवलिंगों की महिमा पूछी, तब महादेव ने स्वयं सिद्धेश्वर लिंग का वर्णन किया था। जैतपुरा में जरहरेश्वर मंदिर परिसर के भीतर स्थित यह शिवलिंग केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि तंत्र और साधना का एक जागृत केंद्र है। मान्यता है कि इस स्थान पर जो भी भक्त निष्काम भाव से जप और आराधना करता है उसे सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यहाँ की दिव्य ऊर्जा साधकों के चित्त को सहज ही शांत कर देती है। वाराणसी शहर के बीचों बीच स्थित यह मंदिर बहुत ही दिव्य और अलौकिक है। यहाँ दो शिवलिंग, सही से तो 7 शिवलिंग है। 2 शिवलिंग बहुत अति महत्वपूर्ण है जो काशी खंड में जिनका उल्लेख है। प्रथम सिद्धेश्वर महादेव, किसी संत महात्मा ने आदि अनादि काल से सिद्धि यहाँ प्राप्त किया है और भगवान को सिद्ध किया है। तो सिद्धेश्वर महादेव और सिद्धेश्वरी माता दोनों लोग यहाँ विराजमान है। यहाँ जैसे मंदिर प्रांगण में देख रहे हैं, सावन के पहले दिन से ही सावन मास महोत्सव आयोजित होता है। प्रथम सोमवार को हम लोग जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करने के साथ साथ दीप प्रज्वलन करते हैं, जो पूरे 1 महीना दीप जलता है। द्वितीय मास को बड़ा रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होता है। तृतीय सोमवार को आने वाले 17 तारीख को हम लोग अखंड रामचरितमानस का पाठ करेंगे। उसके बाद मंदिर परिसर में शिव महापुराण की कथा आयोजित की गई है 18 से 23 तक। फिर आखिरी सोमवार को 24 तारीख को यहाँ भव्य कार्यक्रम होता है। तो दर्शकों, अभी आपने दर्शन किया भगवान सिद्धेश्वर महादेव का, जिनका मंदिर जैतपुरा में स्थित है। अगर आप इस मंदिर में आना चाहते हैं तो सबसे पहले मां स्कंद माता मंदिर के समीप आएं और वहीं बगल में विराजमान है सिद्धेश्वर महादेव। कहा जाता है कि मंदिर अति प्राचीन है, तो आप भी अपनी काशी यात्रा के दौरान भगवान सिद्धेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करें।
हर हर महादेव।